इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 7 फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और किस प्रोडक्ट को कब यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर्स क्या है। तो उसका डेफिनेशन क्या है। फ्यूचर एक एग्रीमेंट है जिसमें आपको फिक्स प्राइस पर एक फ्यूचर डेट पे एसेट को बाई या सेल करना कंपलसरी होता है। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें बायर सेलर एक फिक्स डेट और फिक्स प्राइस पे डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है, यानी दोनों को पूरा करना होगा। ना तो बायर इस एग्रीमेंट से पीछे जाएगा ना तो सेलर। यानी कि जब डेट आएगा इस सेटलमेंट का, जो भी एग्रीमेंट किया गया है, अगर उसका सेटलमेंट करने का टाइम आएगा तो ना तो बायर बोल सकता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूँगा और ना ही सेलर बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करूँगा। एक तरीके से दोनों के लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है। सेकंड पॉइंट है फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। अब यहाँ फ्यूचर्स का मतलब होता है कि निफ्टी का फ्यूचर या स्टॉक का फ्यूचर या कमोडिटी का फ्यूचर। अब इनकी जो एक्सपायरी होती है, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो 1 महीने के लिए होती है। मिनिमम जो एक्सपायरी डेट है वो 1 मंथ तय की गई है और मैक्सिमम 3 मंथ के लिए जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी एसेट क्लास का कोई भी फ्यूचर ट्रेड करना है तो आप 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है मार्जिन के बेसिस पे ट्रेड होता है, यानी कि इसमें लेवरेज मिलता है। अब सोचो, निफ्टी का जो प्राइस है वो 24,000 है, ठीक है, और इसमें लॉट साइज 65 का है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर 24,000 का एक क्वांटिटी आता है तो 65 क्वांटिटी कितने का आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट काफ़ी बड़ा आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, जब भी हम इसका फ्यूचर लेंगे, निफ्टी का फ्यूचर लेंगे, तो हमें ये पूरा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है। आगे मैं बताऊंगा कितना लेवरेज मिलता है और किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो ये पूरा हमारा फ्यूचर्स का डेफिनेशन है, फ्यूचर क्या होता है और किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। अब फ्यूचर को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि आपने एक प्लॉट लिया है, मान के चलो कि जिसका प्राइस है 10 लाख। एक प्लॉट है, एक प्लॉट है जिसका प्राइस है 10 लाख, और आपने बोला कि 6 महीने बाद इसको मैं खरीद लूँगा। यानी 10 लाख का प्लॉट का एग्रीमेंट हुआ है सेलर के साथ, और इसका जो डेट है वो 6 महीने बाद का है, 6 महीने बाद का है। अब देखो क्या होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर 6 महीने बाद प्लॉट का प्राइस बढ़ के 12 लाख हो जाता है, यानी कि आपने एग्रीमेंट कितने पे किया था, 10 लाख पे, और 6 महीने बाद प्लॉट का जो प्राइस है वो बढ़ के कितना हो गया, 12 लैक्स हो गया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 लैक्स का हो रहा है। यानी कि आपका ओरिजिनल रेट अभी भी 10 लाख ही है, भले ही प्लॉट का रेट बढ़ गया, लेकिन आपको कितना पे करना है, सिर्फ 10 लाख पे करना है। वहीं अपोजिट 10 लाख का प्लॉट आपने एग्रीमेंट किया था एज ए बायर, अब प्राइस क्या हो चुका है, नीचे गिर चुका है, कहाँ चला गया, 8 लाख चला गया, तो अभी आपको कितना नुकसान हो रहा है, 2 लाख का नुकसान हो रहा है। तो एक एग्जांपल है जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब समझ लेते हैं ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस में बायर को सिर्फ राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं, कि वो फिक्स प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस पर एसेट को बाई सेल कर सकता है, और करना जरूरी नहीं है। देखो डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करूंगा ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। अब समझो कि यहाँ पे एक प्लॉट है जो कि 1 CR का है, और ये जो प्लॉट है ये शिखर नाम के आदमी का है, ठीक है। यानी कि शिखर कौन हुआ, सेलर हुआ। अब यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है अभिषेक। ये जो अभिषेक है ये इसको खरीदना चाहता है, ठीक है। अब अभिषेक के दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट आने वाले 7 दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसकी वजह से ये प्लॉट का जो दाम है, ये जो 1 CR का प्लॉट है, वो चला जाएगा 2 CR। लेकिन अभिषेक को ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है, यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उनको लगता है कि मुझे एक रिस्क लेना चाहिए, ताकि अगर 1 CR का प्लॉट 2 CR हो गया तो मैं इसमें अच्छा प्रॉफिट बना लूँ। और शिखर को लगता है कि ये जो मेरा प्लॉट है 1 CR का, अभी ये आगे पोटेंशियल नहीं रखता है कि ये 1 CR का प्लॉट 1.2, 1.3 या 1.5 या 2 CR का हो। तो ये चाहते हैं कि मैं इस प्लॉट को निकाल के यहाँ से क्या करूँ, इस प्लॉट को निकाल के वो अपने पैसे को अपने पास रख लूँ। तो शिखर सेल करना चाहते हैं यानी सेलर हैं, और अभिषेक बाई करना चाहते हैं यानी बायर है। अभिषेक इसलिए बाई करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है गवर्नमेंट आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाएगी जिसकी वजह से 1 CR का प्लॉट 2 CR में चला जाएगा। तो अभिषेक के पास एक ऑप्शन है, वो जाते हैं शिखर से बात करने और शिखर को बोलते हैं कि मुझे ये प्लॉट खरीदना है, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदूंगा, इसको मैं खरीदूंगा 7 दिन के बाद।
ठीक है। तो शिखर बोलते हैं ठीक है आप 7 दिन के बाद खरीद लो, लेकिन क्या गारंटी है कि आप 7 दिन के बाद खरीद लोगे? तो ये कहते हैं एज ए गारंटी मैं आपको एक टोकन अमाउंट देता हूँ। क्या देता हूँ? टोकन अमाउंट देता हूँ। ये जो टोकन अमाउंट है ये 1 CR का कुछ परसेंट होगा, मतलब 1 CR का प्लॉट है लेकिन मुझे 1 CR का टोकन अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, यानी अभिषेक बोलते हैं कि मैं आपको 50,000 का टोकन अमाउंट दे देता हूँ, यानी 50,000 का टोकन अमाउंट दे देता हूँ, बाकी जब डील होगी यानी 7 दिन के बाद जब डील होगी तब मैं दूंगा। अब देखो, अभिषेक 7 दिन के बाद इस प्लॉट को रजिस्ट्री करवाएं या ना करवाएं ये उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि ये 50,000 का जो टोकन है, अगर मैं 7 दिन के बाद इस प्लॉट का रजिस्ट्री नहीं कराता हूँ तो आप ये 50,000 रख लेना पूरा का पूरा, यानी ये मेरा लॉस होगा। तो शिखर बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप टाइम से नहीं आए यानी 7 दिन के बाद अगर आपने इसका रजिस्ट्री नहीं करवाया तो ये 50,000 का टोकन अमाउंट मैं रख लूंगा। अब देखो, शिखर को क्या फ़ायदा है? शिखर को लगता है कि अभिषेक नहीं ले पाएंगे तो ये 50,000 उनको फ्री में मिल जाएगा, तो इनको बस 7 दिन वेट करना है। और अभिषेक को क्या लगता है? अभिषेक को लगता है कि 7 दिन के बाद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी जिसकी वजह से इस प्लॉट का दाम 1 CR से चला जाएगा 2 CR। तो बेसिकली यही उस ऑप्शन के डेफिनेशन में लिखा है कि एज ए बायर अभिषेक के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी उसके पास चॉइस है कि ये 50,000 जो मैंने पे किया है इसके बाद का मैं पैसा देके ये प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊं या ना कराऊं, यानी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन शिखर का ऑब्लिगेशन हो जाता है। शिखर ने क्या किया? एग्रीमेंट किया है कि 50,000 मैं टोकन अमाउंट ले रहा हूँ और 7 दिन के बाद अगर बायर चाहेगा तो ये मुझे प्लॉट भले ही 2 CR का हो जाएगा, लेकिन मेरे को 1 CR में किसको देना पड़ेगा? अभिषेक को देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल है कि ऑप्शन कैसे काम करता है। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। तो यहाँ पे जो बायर है इसी को कहा जाता है ऑप्शन बायर, और जो सेलर है उसको कहा जाता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, आपने सुना होगा कि ये ऑप्शन बायर है ये ऑप्शन सेलर है। तो इस एग्जांपल से आप समझो कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है यानी कि जो रियल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है वो सेलर है, और जो उसको बाई कर रहा है टोकन अमाउंट देके 50,000 जो टोकन अमाउंट दिया गया है तो वो कौन है? बायर है। आई होप यहाँ तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। अब चलते हैं की डिफरेंसेस पे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के मेन डिफरेंसेस क्या है। तो देखो, नेचर क्या है? नेचर में फ्यूचर जो होता है ऑब्लिगेशन है, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। अब बायर को भी करना है सेलर को भी करना है। बायर लॉस में है तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, सेलर लॉस में है तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में राइट है बायर के पास, जैसा कि मैंने बताया अभी एग्जाम्पल में कि ऑप्शन बायर डिसाइड कर सकता है कि वो 50,000 जो मैंने टोकन अमाउंट दिया था उसके बाद बचा हुआ रेस्ट अमाउंट में देके उस प्लॉट को खरीदूं या तो मैं उसको जाने दूं। अगर वो जाने देगा तो क्या होगा? उसका 50,000 जो टोकन अमाउंट उसने दिया था वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। वो ऑप्शन सेलर रख लेगा, ऑप्शन बायर को वापस नहीं करेगा। यानी उसके पास अधिकार है कि वो खरीदे चाहे ना खरीदे, किसी भी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है? ऑब्लिगेशन है, दोनों तरफ से करना पड़ता है। फिर आता है कॉस्ट टू एंटर। अब जो फ्यूचर का मार्जिन होता है, ठीक है, जैसे मान लो निफ्टी फ्यूचर खरीदना है, निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है, उसका मार्जिन यानी उसमें जो पैसा लगेगा वो पैसा ज़्यादा लगता है। अगर अगर एक लॉट लेना है यानी 65 क्वांटिटीज आपको बाई करना है तो 2,15,000 रुपये आपके पास होगा, तब जाके आप एक लॉट खरीद पाओगे फ्यूचर का। वहीं पे जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल कम प्रीमियम होता है उसका, यानी कि 100 रुपीज़। तो बेसिकली 100 × 65 करोगे, जो भी अमाउंट है 6,500, बस इतना आपको पे करना है और आपको एक लॉट मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन बाइंग में जो मार्जिन होता है यानी जो पैसा लगता है वो बहुत कम लगता है, यानी कि जो रियल अमाउंट होता है ना उसका 0.3 से 3% के बीच का मार्जिन लगता है। जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो उसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 5 to 15% है, यानी जो भी ओवरऑल अमाउंट का वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका 5 से 15% देना पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने बताया कि 1 CR का बिल्डिंग था, अब इसका 0.3 से 3 के बीच में मार्जिन निकालोगे तो 3% कितना हो गया? 0.3 यानी 30,000, और अगर 3% निकालोगे तो 3 लाख, यानी कि ये वो मार्जिन है जो आपको एज ए ऑप्शन बाइंग देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी 1 करोड़ का अगर मैं 5% निकालूँ तो ये 5 लाख से लेकर के 15% है तो 15 लाख तक हो सकता है। सो फ्यूचर्स में मार्जिन ज़्यादा लगता है और ऑप्शन में मार्जिन क्या होता है? बिल्कुल कम लगता है। अब बायर्स का रिस्क समझते हैं। जब आप फ्यूचर लोगे, फ्यूचर में बाइंग करोगे तो आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है, यानी कि मार्केट अगर आपके अपोजिट चला गया तो आपका नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। वहीं पे ऑप्शंस में अगर बाई कर रहे हो तो लिमिटेड रिस्क है, यानी कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम लिया तो सिर्फ 100 रुपये जाएगा। जैसे 1 करोड़ की बिल्डिंग थी,
आपने 50,000 का टोकन अमाउंट दिया था। अगर ये टोकन अमाउंट मतलब प्रीमियम जो है आपने बाई किया, आपके अगेंस्ट भी गया मार्केट, तो भी आपको सिर्फ 50,000 ही देना है। यानी कि आपका जो लॉस है वो फिक्स है, कितना होगा, जो आपने प्रीमियम दिया है उतना ही आपका लॉस होगा। थर्ड आता है प्रॉफिट पोटेंशियल। तो प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर्स में अगर बाई कर रहे हो तो अनलिमिटेड है, सेल कर रहे हो तो भी अनलिमिटेड है, लेकिन ऑप्शंस में क्या है, ये भी अनलिमिटेड है। यानी ऑप्शन बाई करो तो भी, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करते समय ये अपोजिट हो जाता है। ऑप्शन सेल करोगे तो लिमिटेड प्रॉफिट होगा और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, एक्सपायरी क्या होता है। एक्सपायरी यानी सेटलमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1 CR की जो बिल्डिंग है, अब इस 1 CR के बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट में हमने 7 डेज के लिए रखा था। यानी अगर आज सोचो 1 जनवरी है, 1 जनवरी सन 2027 है, तो 7 दिन बाद यानी 8 जनवरी को इसका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बीच में मुझे या तो खरीदना है या तो इसको छोड़ देना है। उसी तरीके से जो हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरीज होती हैं। उसको वीकली एक्सपायरी बोल सकते हो, यानी 1 हफ्ते की एक्सपायरी होती है, मंथली होती है और क्वार्टरली होती है, यानी कि 3 महीने की। ठीक है, तो इस तरीके की एक्सपायरी होती है, इतना लंबा आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके जा सकते हो। तो ये हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के की डिफरेंसेस थे जो हमने समझा। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि कब फ्यूचर और कब ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा डायरेक्शन क्या है। एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर आपको है मार्केट का कि नहीं, ये मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा, तब आप फ्यूचर्स को ट्रेड करोगे। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर आपको डायरेक्शन का है तो आप फ्यूचर ट्रेड करोगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम कॉस्ट अवॉइड करना है। प्रीमियम कॉस्ट का मतलब होता है जो स्पॉट है। स्पॉट का मतलब है जहाँ निफ्टी चल रहा है, जो निफ्टी का फ्यूचर है, अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, यानी कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो आपको वो ट्रेड नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रीमियम क्या होता है। फिर बिना टाइम डीके के पोजीशन होल्ड करनी है। बहुत आसान बात है, फ्यूचर्स में कोई थीटा डीके नहीं होता, यानी कि उसमें कोई प्रीमियम बिल्ट नहीं होता। अगर निफ्टी 1 पॉइंट चलेगा, यानी अंडरलाइन 1 पॉइंट चलता है, तो उसका फ्यूचर भी 1 पॉइंट चलेगा। एग्जैक्ट हूबहू उसकी कॉपी है, यानी मिरर होता है। अब आते हैं ऑप्शंस। अब अगर आपको रिस्क को स्ट्रिक्टली लिमिट करना है, मान के चलो कि आपको सिर्फ 50,000 है, 50,000 ही लॉस कर सकते हो, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद कम कैपिटल में लेवरेज लेना है। अब मैंने क्या बोला कि एक बिल्डिंग है जिसका 1 CR कॉस्ट है, लेकिन आप उसको 0.3 में एक एग्रीमेंट करा सकते हो, है ना। यानी कि सिर्फ 30,000 दे के उसका क्या कर सकते हो, बाई करने का राइट ले सकते हो। तो यहाँ लेवरेज का खेल है, आपको कितना लेवरेज मिल रहा है, आपको सिर्फ 30,000 देना है। 1 करोड़ का प्रोडक्ट है पर आपको देना है कितना, 30,000। एग्जाम्पल के लिए 24,000 का एक क्वांटिटी आएगा निफ्टी का, लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो कितने का होता है, मे बी 100 रुपये, मे बी 50, मे बी 200 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, उसका बहुत मिनिमम प्रीमियम दे के, यानी परसेंटेज वाइज इससे भी कम होगा, आप क्या कर सकते हो, उसको बाई करने का राइट ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। हेजिंग या इनकम स्ट्रैटेजीज बनानी हो तब इसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। हेजिंग मतलब सेफ्टी। आपको लगता है मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, तब आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस का। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कर लो। जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो।